नमस्कार। आज चर्चा करेंगे भारतीय ज्योतिष के अंतर्गत जो कुंडली के 12 भाव हैं जिनको काल पुरुष की संज्ञा दी गई है, उसके अंतर्गत द्वितीय राशि यानी कि वृषभ राशि, जिसको वृष राशि भी बोलते हैं। इस राशि के कुंडली के 12 भावों में वृष राशि होने पर किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रह, कौन सा ग्रह वृष राशि में बैठकर किस प्रकार का फल देता है, इन 2 विषयों पर चर्चा करेंगे। हमने पहले भी बताया था कि किसी भी विषय का समग्र विवेचन, एक साथ समग्र विवेचन कर पाना थोड़ा असंभव कार्य है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। एक तो टेक्निकल तरीके से वीडियो बड़ी हो जाएगी, और जो ज्योतिष शास्त्र के नए सीखने वाले छात्र हैं, ज्योतिष शास्त्र के अध्येता हैं, जो ज्योतिष की साधना करते हैं, उनके समझ में नहीं आएगा। इसलिए संक्षिप्त रूप से और स्थूल रूप से जो हमारे ऋषियों ने लग्न से लेकर के 12 भावों 12 भाव तक वृष राशि होने पर जो फल बताया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु यदि यह कुंडली के किसी भी भाव में वृष राशि में बैठे हैं तो किस प्रकार का फल देंगे। हालांकि जो फलित ज्योतिष है वह किसी ग्रह का यदि हम फल निकालना चाहें, किसी ग्रह का फलित करना चाहे तो केवल इन्हीं 2 चीज़ों से फलित निकालना संभव नहीं है। फलित तो आ जाएगा, लेकिन वो जातक पर सटीक होगा अथवा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि किस भाव में बैठा है, किस स्थान पर बैठा है, फिर किस ग्रह की दृष्टि है, फिर वो किस परिस्थिति में है, कई चीज़ें होती है उसको समझने के लिए। लेकिन हम पहले ही बताया कि स्थूल रूप से उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वृष राशि के बारे में जानिए। वृष राशि क्या है? संस्कृत में इसका अर्थ होता है बलिष्ठ, पुरुषार्थ करने वाला, और वृष का अर्थ होता है बैल। वृष राशि का हिंदी अर्थ है बैल। तो ये जो स्वभाव, बैल का जो स्वभाव होता है, वैसे तो एकदम शांत होकर के, अपने में मस्त होकर के अपना काम करता रहेगा, विचरण करता रहेगा। जिस काम में लगा दो, यानी भजन ढोने आदि में, तो वो लगाता रहेगा। लेकिन यदि आपने इसको छेड़ दिया तो ये बहुत तेजी से फुफकारता है। सर्प से भी भयंकर फुफकार होती है इसकी। जिस समय फुफकारता है तो इसके नथुनों से पानी आता है। आप में से बहुतों ने इसकी प्रकृति को देखा होगा। तो वृष राशि या वृष लग्न की प्रकृति एक बैल की तरह है। बात करेंगे वृष राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र को बताया गया है। वृष राशि चंद्रमा यदि 3 अंश तक वृष राशि में है तो उच्च का माना जाता है, और 4 अंश से लेकर के 30 अंश तक वृष राशि में ही चंद्रमा मूल त्रिकोण का हो जाता है। और वृष राशि में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता है। बुध, राहु और शनि इसके मित्र ग्रह ही हैं। मंगल और गुरु को समदृष्टि से देखता है। सूर्य और चंद्र वृष राशि वालों के लिए शत्रु ग्रह ही बताए गए हैं। यह स्त्री संज्ञक ग्रह है। वृष राशि स्त्री संज्ञक राशि है, और इसका चर स्थिर दुस्वभाव, यानी ये स्थिर प्रकृति की है। इसका तत्व पृथ्वी है, और ये दृढ़ यानी मजबूत भाग की बताई गई राशि है। और इसका पाद चतुष्पद है, वर्ण श्वेत है, गुण शीत है, धातु वायु है, शब्द अति रौरव यानी बहुत भयंकर शब्द करने वाला, और स्थान इसका समभूमि है, और सौम्य स्वभाव बताया गया है। रात्रि में बली है, समभाव की है,
दक्षिण दिशा, वृष राशि दक्षिण दिशा की स्वामिनी है और मध्यम तरीके से ये स्त्री संसर्ग करती है। कांति रुक्ष है, जाति वैश्य है और विषम भाव है। पृष्ठोदय में बलि है। ग्रीष्म ऋतु और ऋतु ग्रीष्म बताई गई है। तो इस प्रकार एक वृष राशि के बारे में बताया। और अब चर्चा करेंगे कि कुंडली में लग्न से लेकर के 12 भाव में वृष राशि यदि है तो किस प्रकार का फल देगी। तो सबसे पहले लग्न भाव की बात करेंगे। लग्न से, कुंडली में लग्न से हम लोग व्यक्ति का स्वभाव, शरीर की आकृति आदि इस प्रकार के लक्षणों का विचार करते हैं। तो लग्न में वृष राशि होने पर हमारे ऋषियों ने, हमारे वैदिक चिंतकों ने जो लक्षण बताए हैं, वृषोदये श्वेत तनुर्मनुष्या श्लेष्माधिकः क्रोधपरः कृतघ्नः सुमंद बुद्धि स्थिरता समेता पराजिता स्त्री भृतकः सदैव। वृष लग्न में, वृष राशि में जन्म लेने वाला बालक सफेद रंग वाला होता है। उसकी प्रकृति कफ प्रधान होती है और क्रोधी होता है, कृतघ्नि होता है। कृतघ्नि कहते हैं किए हुए उपकार को न मानने वाला। सुमंद बुद्धि का अर्थ हुआ मंद बुद्धि वाला और स्थिरता समेता स्थिरता युक्त। यहाँ पर मंद बुद्धि का अर्थ मंद बुद्धि वाला नहीं होगा, स्थिरता युक्त यानी दृढ़ निश्चयी। मंद बुद्धि से मतलब है कि एक बार जो ठान लिया वो पूरा करके ही रहेगा। तो शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए इसका यहाँ पर अर्थ सुमंद बुद्धि का अर्थ मंद बुद्धि नहीं लगाएंगे। यानी एक बार जो करने की ठान लेगा वही करेगा। और स्त्री वृत्तकः सदैव पराजिता, अपनी यानी स्त्रियों के मामले में थोड़ा कमजोर होता है। स्त्री की सेवा करने वाला होता है और स्त्रियों के कारण इसको पराजय भी देखनी पड़ती है। कभी कभी स्त्रियों के कारण इसको अपमान भी सहना पड़ता है। अब आगे धन भाव में यदि वृष राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। वृषे धनस्ते लभते मनुष्या कृषि प्रयासेन धनम सदैव अनाभिघातश्च चतुस्थ पाठ्यम तथा हिरण्यम मणि मुक्तकार्थम। धन भाव में यदि वृष राशि है तो मनुष्य कृषि के द्वारा, कृषि कर्म के द्वारा धन प्राप्त करता है और उसको जीवन में अनेक प्रकार के आघातों का भी सामना करना पड़ता है, यानी आघात भी सहने पड़ते हैं। उसको दूध देने वाले, कृषि कर्म में प्रयोग होने वाले चौपायों का लाभ होता है और सोना, चांदी, मणि, मुक्ता आदि से ऐसा व्यक्ति संपन्न होता है। अब तृतीय भाव यानी जो कि सहज भाव और पराक्रम भाव है उसके बारे में बताया है कि वृषे तृतीये लभते मनुष्यो मित्रम नरेंद्रम प्रचुरम प्रतापम सुवित्तदम भूर्यसो निधानम सूरम कविम ब्राह्मण वित्तरक्षम। तृतीय भाव में यदि वृष राशि है तो ऐसा व्यक्ति राजा का मित्र होता है और प्रचुर यानी बहुत अधिक मात्रा में प्रतापवान होता है, प्रतापी होता है। बहु सुवित्तदम यानी धनवान होता है। भूर्यसो निधानम यशस्वी होता है और प्रतापी होता है। कवि हृदय होता है, काव्य शक्ति की कला, काव्य कला उसके अंदर होती है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणों और उनके धन की रक्षा करने वाला होता है, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला होता है। इस प्रकार तीसरे भाव में वृष राशि होने का फल कहा। अब चतुर्थ भाव में वृष राशि होने पर किस प्रकार का फल होगा। वृथे सुखस्ते लभते सुखानि नरोति मान्यो विविधैश्च मान्ये सौर्येण भूपाल निषेवणेन विप्रोपचारैर् नियमैर् व्रतैश्च। यदि सुख भाव, चौथा भाव कुंडली का जो कि सुख और माता का के लिए कहा जाता है, यदि इसमें वृष राशि है तो ऐसा व्यक्ति विविध प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला होता है।
विविध प्रकार के सम्मान की प्राप्ति इसको जीवन में होती है। अपनी वीरता से यानी अपने पराक्रम से, राजा की सेवा से और ब्राह्मणों की सेवा से, नियम और व्रत आदि को धारण करने से हर प्रकार से शुभ को प्राप्त होता है। इस प्रकार चौथे भाव का फल कहा, चौथे भाव में वृष राशि का फल कहा। अब यदि पंचम भाव जो कि शिक्षा और संतान का होता है, उसमें यदि वृष राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। वृते सुतस्ते लभते मनुष्य प्रायेण पुत्रान विधनास तथा च अपुत्रहीना बहुकांति युक्ता सदानुरक्ता निज भक्ति धर्मे। यदि पंचम भाव में वृष राशि है तो ऐसा व्यक्ति प्रायः बहुत ही सुंदर कन्याओं को प्राप्त करने वाला होता है, यानी उसके घर में कन्या संतति का अधिक रूप मात्रा में जन्म होता है और वे कन्याएं बहुत ही रूपवती होती हैं, लेकिन वे कन्याएं पुत्रहीन होती हैं, उन कन्याओं के भी पुत्र नहीं होता है और ऐसी कन्याएं बहुत अधिक कांति युक्त होती हैं और अपने पति धर्म में परायण रहने वाली होती हैं। अब छठे भाव में जो कि रोग और शत्रु का कारक बताया गया है, उसमें यदि वृष राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। चतुष्पदार्थे प्रभु वेत्तु वैरम सदा नराणाम वृषभे रुपुस्थे अपत्य वर्गोपि गतोंगनानाम संगाभिमानम निज बंधु वर्गई। यदि छठे भाव में वृष राशि है तो ऐसा व्यक्ति अपने ही घर में जो पाले जाने वाले पालतू पशु चौपाए आदि हैं, उनके कारण पड़ोसियों से बैर को प्राप्त होता है। मान लीजिए कि अगर आपने अपने घर में कुत्ता पाल रखा है तो उसके कारण यदि छठे भाव में वृष राशि है तो पड़ोसियों से झगड़ा अवश्य होगा और ऐसे व्यक्ति को अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने रिश्तेदारों और बंधु बांधवों के कारण अभिमान बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार का अभिमान रखने वाला होता है। इस प्रकार छठे भाव का फल कहा। अब सप्तम भाव में यदि वृष राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। वृषेस्त संस्थे च भवेत् कलत्रम स्वरूप दंतम प्रणतम प्रशांतम पतिव्रतम चारु गुणेन युक्तम लक्ष्म्याधिकम ब्राह्मण देव भक्तम। जिनके सप्तम भाव में वृष राशि होती है, हमारे जो ऐसे दर्शक जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है वो थोड़ा ध्यान से सुने। यदि सप्तम भाव में वृष राशि है तो उसको जो पत्नी प्राप्त होगी उसके दांत बहुत ही सुंदर होंगे। एक विशेषता बताई है सप्तम भाव में वृष राशि होने पर, बहुत नम्र स्वभाव की होगी, शांत चित्त होगी और पतिव्रता होगी, सुंदर गुणों से युक्त होगी, धनवान होगी, ब्राह्मण और देवताओं की भक्त होगी और अत्यधिक रूपवान होगी। यानी सप्तम भाव में यदि वृष राशि है तो बहुत ही रूपवान और गुणवान पत्नी की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार सप्तम भाव में वृष राशि होने का फल कहा। अष्टम भाव जो कि नृत्य और या तीर्थ यात्रा और वाहन आदि चलाने का विचार इससे किया जाता है, तो इसमें यदि वृष राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। विशेष्ट मस्ते च भवे नराणाम मृत्युर्ग्रहे श्लेष्म कृतादि। अष्टम भाव में यदि वृष राशि है तो ऐसे व्यक्ति की अपने घर में ही कफ प्रकृति के दूषित हो जाने के कारण मृत्यु होती है और ऐसा व्यक्ति रात्रि में बड़े आदमियों के से, चौपायों से तथा दुष्ट जनों से रात्रि के समय भयभीत रहता है। यद्यपि भयभीत होना बहुत गलत नहीं बताया गया है, क्योंकि वीर पुरुष की निशानी है कि उसके हृदय में भय का भी स्थान होना चाहिए, क्योंकि जब भय बना रहेगा तो हम सामने वाले को अच्छे तरीके से मजबूती से टक्कर दे पाएंगे। इसलिए भयभीत रहना कोई गलत नहीं है। तो अष्टम भाव में यदि वृष राशि है तो ऐसा व्यक्ति चौपाए जानवरों से, अपने से बड़े लोगों से और चोरों आदि से भयभीत रहता है। अब यदि नवम भाव में जो कि भाग्य भाव है उसमें वृष राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। वृषे च धर्मे तु गते मनुष्यो धनी च कुर्याद वचनम प्रभूतम
विचित्र दानैर बहुल प्रदानैर विभूषणाम छादन भोजनैश्या। यदि नवम भाव में वृष राशि है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनवान और बड़ी बड़ी यानी बढ़ा चढ़ा करके बात करने वाला होगा। विचित्र प्रकार का दान देने वाला होगा, यानी दान तो देगा लेकिन वो दान भी विचित्र तरीके का होगा। और इसके साथ ही विविध प्रकार के आभूषण, भोजन, अन्न आदि का भी दान करने वाला होगा। अब यदि दसम भाव में वृष राशि है तो किस प्रकार का फल होगा? वृषेम बरस के प्रकृति कर्मा व्ययात्मकम साधु जनानुकंपम द्विजेन्द्र देवातिथि पूजकम चा ज्ञानात्मकम प्रीतिकरम सताम चा। यदि दसम भाव में वृष राशि है तो ऐसा व्यक्ति व्ययात्मक कर्म करने वाला होगा, यानी जिसमें प्रतिदिन आमदनी हो और प्रतिदिन खर्च हो, ऐसा कर्म व्यापार करेगा। और सज्जनों पर अनुकंपा करने वाला होगा, ब्राह्मण देवता अतिथियों का सत्कार करने वाला होगा और ज्ञानी जनों से प्रीति रखने वाला होगा। इस प्रकार दसम भाव में वृष राशि होने का फल कहा। अब 11वें भाव में वृष राशि होने पर किस प्रकार का फल प्राप्त होगा? आय स्थिते वै वृषभो प्रलाभो भवे मनुष्य से विशिष्ट जातः स्त्रीणाम सकाशा 10 सज्जनानां कुशीदतो ज्ञाक्षिति तस्तथैव। यदि एकादश भाव में जो कि लाभ भाव बताया गया है उसमें यदि वृष राशि होती है तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ लाभ को प्राप्त करने वाला होता है। उसको स्त्रियों से लाभ मिलता है और ब्याज कर्म के द्वारा उसकी आजीविका में वृद्धि होती है। सज्जनों से और कृषि भूमि से उसको लाभ प्राप्त होता है। अब द्वादश भाव में वृष राशि होने पर किस प्रकार का फल प्राप्त होगा? वृषे व्यस्ते व्यय एव पुंसाम भवेद विचित्रो बरयोषितागमः लाभो भवेत् तस्य सदैव पुंसाम सुधातु वादे विबुधैश्च संगः। यदि व्यय भाव में वृष राशि है तो ऐसा व्यक्ति अधिक व्यय करने वाला, धन का अधिक व्यय करने वाला और उसको विचित्र प्रकार की स्त्री प्राप्त होती है, जिसके रूप स्वभाव जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्रिया चरित्र से पुरुष से भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्या। यानी स्त्री का चरित्र इसीलिए नहीं समझा जा सकता है कि देवता भी उसके चरित्र को नहीं समझ सकते। तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत यदि व्यय भाव में वृष राशि है तो उसको ठीक इसी प्रकार की स्त्री प्राप्त होगी जिसके बारे में जिसके लक्षणों के बारे में देवता भी पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। तो हम जैसे ज्योतिषियों की उसमें क्या कला चलेगी, यानी विचित्र प्रकार के स्वभाव वाली उसको स्त्री प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति धातु के व्यापार से और सज्जनों के संग से लाभ प्राप्त करता है। तो इस प्रकार कुंडली में लग्न से लेकर के 12 भावों में वृष राशि होने का हमने फल कहा। अब यदि वृष राशि में सूर्य से लेकर के केतु तक कौन सा ग्रह है जिससे किस प्रकार का फल प्राप्त होगा, हमारे ज्योतिष के मनीषियों ने किस प्रकार का अपना विचार रखा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। यदि सूर्य वृष राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड होता है। चेहरे पर कुछ मुहासे दाने आदि होंगे और ऐसा व्यक्ति दूसरों की देखभाल करना, सेवा और सहायता करने में सदैव तत्पर रहने वाला होगा। परिश्रमी होगा, स्थिर प्रकृति वाला होगा और एक समस्या होगी कि परिश्रम तो करेगा लेकिन उसका फल इसको बहुत देर से प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में यदि पूंजी निवेश करता है तो ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा, लेकिन केवल मेरे इतने कह देने से आप जो है ऐसा मत कर बैठना। उसमें कई कंडीशंस होती हैं। यदि किसी अन्य ग्रह की दृष्टि अच्छी नहीं है तो आपका पैसा डूब भी सकता है। क्यों मैंने पहले ही बताया था कि ये स्थूल प्रकार का फल है, ये आप पर लागू हो, आप इसका एकदम अंधानुकरण कर लें, ये आपके लिए उचित नहीं और न ही मैं आपको अंधानुकरण करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अनादिकाल से ये सब चीज़ें बहुत चली आ रही हैं। आज भी जगह जगह तमाम प्रकार के दरबार, संत समागम हो जाने क्या क्या होता है और व्यक्ति को सिर्फ अंधविश्वास में ढकेलने के अतिरिक्त
कुछ नहीं किया जा सकता। इधर कुछ वर्षों से हमारे ज्योतिष शास्त्र की भी पवित्रता पर कुछ चीज़ें गलत तरीके से हावी हो गई हैं, उनकी चर्चा करना उचित नहीं समझूंगा। ठीक, मैं बात कर रहा था कि यदि जिस राशि में सूर्य ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट में यदि निवेश करे तो लाभ प्राप्त होगा, उसको निजी घर और वाहन का सुख प्राप्त होगा, उससे वो प्रेम संबंधों में ऐसा व्यक्ति रचनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखेगा, यानी उसके यदि प्रेम संबंध बनते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक चलेंगे, उनमें विच्छेद होने की संभावना कम होगी। अब यदि चंद्र ग्रह वृष राशि में है तो किस प्रकार का फल देगा। मैंने बताया था कि 0 से 3 अंश तक चंद्रमा यदि वृष राशि में है तो उच्च का माना जाता है। 4 अंश से 30 अंश तक मूल त्रिकोण का फल देता है। तो कुल मिलाकर के यह चंद्रमा की उच्च की राशि है और एन प्रकार हमेशा शुभ फल ही देगा वृष राशि में। तो किस प्रकार हमारे ऋषियों ने बताया कि ऐसा व्यक्ति भावुक एवं अंतर्मुखी होगा, लेकिन कुछ व्यर्थ की चिंताओं में सदैव अपने को व्यर्थ की चिंता अनुभव करने वाला होगा, शक्तिशाली होगा, प्रबल आत्मविश्वास से युक्त होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदैव अधिक रहने वाला होगा और अपने अंतर ज्ञान से बड़ी समस्याओं को सुलझाने वाला होगा और इसका दृष्टिकोण जो है बहुत ही व्यवस्थित होगा। इस प्रकार वृष राशि में चंद्रमा का फल बताया गया है। मंगल यदि वृष राशि में हो तो किस प्रकार का फल देगा। ऐसा व्यक्ति शरीर से बलिष्ठ होगा, यानी बलवान होगा, साहसी होगा, निडर होगा और शत्रु को परास्त करने में समर्थवान होगा, सोच समझकर रणनीति बनाने वाला होगा, यानी बहुत अच्छा रणनीतिकार होगा, बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ होगा। यदि ऐसा व्यक्ति किसी मंत्री आदि का सलाहकार नियुक्त हो जाए, किसी नेता का सलाहकार नियुक्त हो जाए और नेता किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली देख करके ऐसे व्यक्ति को अपना सलाहकार बना ले तो उसको बहुत लाभ होगा। अच्छा हाँ, इसके बाद अतिरिक्त अपनी ऊर्जा को एक कार्य पर लगाकर उसको पूरा करने हेतु कृत संकल्पित रहेगा। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है कि अपनी ऊर्जा को 10 जगह लगा देते हैं तो उनका कोई भी काम सुचारू रूप से पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन मंगल यदि वृष राशि में किसी की कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित रखेगा और जिस काम को एक बार छेड़ेगा उसे पूरा करने तक उसी के लिए कृत संकल्पित रहेगा तो उसका वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगा। अब बुध यदि वृष राशि में है तो किस प्रकार का फल देगा। ग्रह अपनी राशि में जो राशि है और जो ग्रह है वो अपना उनका मिला जुला फल होता है। तो बुध शांत चित्त वाला है तो ऐसा व्यक्ति शांत चित्त वाला, वृक राशि में यदि बुध है तो वो व्यक्ति शांत चित्त वाला होगा, सोच समझकर बोलने वाला होगा, धैर्यशाली होगा, जल्दी उसको क्रोध नहीं आएगा और यदि क्रोध आ गया तो वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में भी जा सकता है और ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत ही विश्वसनीय होगा और चरित्रवान भी होगा। अब यदि देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि यानी वृष राशि में है, जो कि शुक्र की राशि बताई गई है, तो क्या फल देंगे। दोनों, एक दैत्य गुरु एक देव गुरु, तो थोड़ा उतार चढ़ाव और उधेड़ बनी रहेगी ऐसे व्यक्ति के मन में। तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी होता है क्योंकि उधर देव गुरु भी महत्वाकांक्षी हैं कि वो चाहते हैं कि कभी हमारे देवताओं का पराभव न हो। उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी महत्वाकांक्षी हैं क्योंकि वो दैत्यों के लिए सदैव स्वर्ग के इंद्रलोक के सिंहासन की अपेक्षा रखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी तो अवश्य ही होगा, कर्मठ होगा क्योंकि शुक्राचार्य जी तमाम प्रकार की तपस्या से अपने को एक्टिव रखने वाले देवता हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अधिक होगा। और एक विशेष बात होगी कि ऐसा व्यक्ति जिसके वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत से लोगों के मध्य में स्वयं को स्थापित करने में कुशल होगा। उसके मन में कभी कभी कठोरता और दृढ़ता भी उत्पन्न होगी और सामाजिक क्षेत्र में अधिक गतिशील रहने वाला होगा, जागरूक होगा एवं ज्ञानी होगा।
अब शुक्र ग्रह यदि वृष राशि में, जो कि उनकी अपनी ही राशि है, उसमें होंगे तो ये किस प्रकार का फल देंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक काम वासना से युक्त होगा। तो स्त्रियों के मामले में ऐसा व्यक्ति एक तरीके से लाचार होगा। किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर उसका मन अवश्य डगमगाएगा। और लेकिन यदि उसने किसी से संबंध बना लिए, किसी भी जब भी संबंध बनाएगा, जब भी मित्रता करेगा, तो बहुत ही रूपवान स्त्री से मित्रता करेगा, बहुत ही रूपवान स्त्री से अपने संबंध बनाएगा और वो संबंध लंबे समय तक चलेंगे। इनके प्रेम संबंध हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और बड़े बड़े सरप्राइज इसको अपने जीवन में मिलते हैं स्त्रियों के साथ में। और ये इसका स्वभाव होता है, जिसके वृष राशि में शुक्रदेव हैं, कि ऐसा व्यक्ति जो सुंदर चीजें हैं उनकी खुल कर के निसंकोच होकर के प्रशंसा भी बहुत अधिक करता है और सौंदर्य प्रसाधनों पर भी धन खर्च करता है। इस प्रकार शुक्र का फल वृष राशि में होने पर बताया। अब यदि शनि देव वृष राशि में हैं तो किस प्रकार का फल देंगे। ऐसा व्यक्ति धनवान होते हुए भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाता है। कारण कोई भी हो, यानी धन का व्यय अधिक हो जाता हो या किसी बुरे कर्म में धन का खर्च कर देता हो, तो इस कारण उसको सांसारिक भोग कम प्राप्त होते हैं और अपनी वो उच्च महत्वाकांक्षा तो रहती है, लेकिन वो अपनी उच्च स्थिति में जिसको पाने की इच्छा रखता है उस तक वहां तक पहुंच नहीं पाता है। अशिष्ट व्यवहार करने वाला होता है, वाणी को बस में नहीं रख पाता है और सच बोलने का उसमें साहस नहीं होता है। एक से अधिक महिलाओं से उसके संबंध होते हैं और जीवन के अनुभवों से अपने दृष्टिकोण पर ऐसा व्यक्ति दृढ़ रहने वाला होता है। व्यवहार में सौम्यता और क्रोध दोनों का मिला जुला समावेश रहता है। इस प्रकार शनि ग्रह यदि वृष राशि में हो उसका फल बताया। अब राहु ग्रह यदि वृष राशि में है, वृष का स्वामी शुक्रदेव हैं और राहु उनका परम मित्र है, क्योंकि वो तो उनके गुरु जी हैं। तो राहु यदि वृष राशि में है तो किस प्रकार का फल देंगे। हालांकि मैंने सबसे पहले जब YouTube पर वीडियो बनाना प्रारंभ किया था तो आपके लिए राहु ग्रह से ही हमने शुरुआत की थी और मैंने बताया था कि इसके रहस्य को समझ पाना बहुत टेढ़ी खीर है। हम अपने पूर्वजों की बात नहीं करते, उन्होंने तो उसको आत्मसात किया, लेकिन हम केवल गणित के सिद्धांतों से और ऋषियों की परंपरा से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अब वही बात आ गई कि हम जिस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते थे वो चर्चा यहाँ थोड़ी सी प्रारंभ हो गई। उस रहस्य को सुलझाने में हम ज्योतिष शास्त्र के नियमों से बिल्कुल विपरीत चलेगा। यानी हमने काल सर्प नाम का एक मनगढ़ंत भय, मनगढ़ंत योग हमने समाज के ऊपर थोप दिया, या यूं कहें कि हमने काल सर्प बोल करके अपना पीछा छुड़ा लिया, क्योंकि हम राहु के रहस्य को नहीं सुलझा पाए। ये मेरी अपनी कमजोरी है और मैं आज भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से विद्वानों से निवेदन करता हूँ अथवा एक चैलेंज भी करता हूँ कि यदि किसी भी सन 2000 से पूर्व का कोई भी ज्योतिष ग्रंथ जिसमें काल सर्प नाम के योग का उल्लेख हो, बृहदपाराशर संहिता, वाराही संहिता, नारद संहिता आदि जो 18 संहिताएं हैं, उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार से काल सर्प नाम के योग का उल्लेख नहीं है। और लेकिन आज के समय में मैं यही समझता हूँ कि राहु के रहस्य से पीछा छुड़ाने के लिए, आपने समाज को भ्रमित करने के लिए काल सर्प नाम का एक योग जबरदस्ती थोप दिया। ये ज्योतिष की परंपरा नहीं है। ज्योतिष सदैव कर्म की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ज्योतिष शास्त्र किसी भी अंधविश्वास या पाखंड का कभी भी समर्थन नहीं करता है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट कर सकई त्रिपुरारी,
नारद जी ने जब हिमालय से कहा कि तुम्हारी कन्या यदि तपस्या करे और तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर ले तो इसके जो अमंगल चीजें हैं वो भी मंगलमय हो जाएंगी। तो अब अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें, नारद जी यदि चाहते तो ये कह सकते थे कि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको तो भगवान शिव पति के रूप में प्राप्ति होंगे, लेकिन उन्होंने कर्म की प्रेरणा दी। तो ज्योतिष शास्त्र इतना गूढ़ विज्ञान है कि वो किसी भी अंधविश्वास या पाखंड को बढ़ावा नहीं देता है। ज्योतिष शास्त्र सतत गीता का जो कर्म योग है उसके अनुसार ही व्यक्ति को कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो हमारा निवेदन है कि किसी भी प्रकार के पाखंडों से, किसी भी प्रकार के मनगढ़ंत योगों के चक्कर में कभी ना पड़े, ग्रह के रहस्यों को समझें। यदि विपरीत परिस्थितियां आए तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया है कि आप अधिक से अधिक धर्म कार्य करें। धर्म कार्य नहीं है कि आप व्रत रहें, आप घंटों पूजा करें, आप सदाचरण करें। जीवन में सदाचरण करने से बहुत बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी भगवत कृपा, गुरु कृपा आवश्यक है। बिना भगवत कृपा के, बिना गुरु कृपा के आप समस्याओं से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो राहु ग्रह पर चर्चा चल रही थी, ये पाप ग्रह है। और लेकिन यदि वृष राशि में होता है तो पाप ग्रह होते हुए भी हमेशा शुभ फल देता है, क्योंकि अपने गुरु के साथ कोई गलत हरकत नहीं करता, शत्रु को मित्र बना देता है और अपने दम पर बहुत बड़े बड़े कार्य करवा देता है। ऐसा व्यक्ति बागपटु होता है, निडर होता है, साहसी होता है। तो वृष राशि में राहुदेव हमेशा शुभ फल ही देते हैं। अब केतु ग्रह के बारे में, ऐसा व्यक्ति विचारशील, अच्छी सोच वाला, सांसारिक वस्तुओं की पूर्ति हेतु कठिन परिश्रम करने वाला। केतु आध्यात्मिक ग्रह है, केतु आध्यात्मिक चेतना की ओर अग्रसर करता है। वृष राशि में बैठ करके भी केतु कभी अशुभ फल नहीं देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आजादी से जीने में यकीन करता है, यानी किसी के बंधन को स्वीकार नहीं करता। उसकी विचारधारा एकदम स्वतंत्र तरीके की होती है। प्रत्येक स्थिति में वो अव्यवस्थित नहीं रहता, यानी अंदर से सदैव सतर्क रहता है और अच्छे बुरे का फर्क समझने वाला होता है। परिवार के साथ कुछ समस्याएं रहती हैं, क्योंकि उसके विचार आध्यात्मिक होते हैं और परिवार की आवश्यकताएं अलग अलग तरीके से होती हैं। इसलिए केतु यदि वृष राशि में है तो ऐसा व्यक्ति परिवार के साथ अच्छा तालमेल नहीं बना सकता है। तो इस प्रकार हमने सूर्य से लेकर के केतु ग्रह वृष राशि में होने पर फल कहा, और इसी के साथ हम इस वीडियो को आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा है कि जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के नए विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के अध्येता हैं, उनको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। और कई मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं कि कई जो हमारे क्लाइंट हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं कि किसी की जो ग्रहों से संबंधित उपचार के बारे में भी कुछ बताएं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने जब ये यूट्यूब की शुरुआत की तो हम सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र का जो आध्यात्मिक और जो वैज्ञानिक पक्ष है और जो गणितीय सिद्धांत है, जो फलित सिद्धांत है, उसके स्थूल विषयों पर ही हम आपको ले चलेंगे और उसको आप सीखने और समझने का प्रयास करिए। आप अपनी कुंडली सामने रख लीजिए और जैसा मैं बता रहा हूँ कि वृष राशि में शुक्र होने पर क्या फल देता है, तो इन सब चीज़ों से आप अपने निजी अनुभव कीजिए। इतना कठिन विषय नहीं है कि इसको समझा ना जा सके। यदि इसमें थोड़ा भी आपने ध्यान दिया तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ जाएंगे और फिर आप किसी भी काल सर्प और तमाम प्रकार के, जाने आजकल क्या क्या बता दिए जाते हैं, कोई पितृ दोष बता देता है, कोई कुछ बता देता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कोई दोष होता ही नहीं है, पितृ दोष कहीं नहीं लिखा है, पितृ दोष का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, पितृ ऋण तो होता है, देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋण तो होते हैं, लेकिन दोष का उल्लेख ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। क्योंकि यदि दोष है, यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है।
ये भी हमारा ज्योतिष शास्त्र आपको बताता है। तो इसी के साथ वीडियो इस चर्चा को समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की ज्योतिषी समस्या के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 एवं 7007242475 पर हमसे फ़ोन कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कृपया हमें व्यर्थ में अथवा फ़ोन ना करें, क्योंकि हमारी सभी सेवाएं शुल्क सहित हैं। हम निःशुल्क में किसी भी प्रकार की सेवा नहीं देते, और यदि आप लेना भी चाहते हैं तो हम केवल आपका और अपना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए निःशुल्क सेवाओं के लिए कृपया परेशान ना करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।